मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मौसम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमियों के दरमियान में उनकी इजाज़त के बगैर ना बैठा जाए। अबू दाऊद। आगाज़ खबरें की नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद शहर तरक्की की सिमत गामजन। कारपोरेशन पर कांग्रेस का झंडा लहराया जाएगा। मोहम्मद अली शब्बीर और महेश कुमार गौड। भोदन में एमआईएम ऑल इन वन गाइड्स की तलबा में तकसीम। तो निजामाबाद में मोहसिन जोबली की नौजवानों की बड़ी तादाद एमआईएम में शमूलियत। वी ओबन्ना आज़ादी पसंद जंगजू थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद की। जिला हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में ओबन्ना की यौम पैदाइश तकरीब सरकारी तौर पर मनाई गई। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद शहर तरक्की की सिमत गामजन। मोहम्मद अली शब्बीर। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर कांग्रेस का झंडा लहराया जाए। महेश कुमार गौड। निजामाबाद में 60 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर व पीसीसी सदर महेश कुमार गौड ने आज निजामाबाद शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। कांग्रेस हुकूमत ने निजामाबाद शहर की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी। उन्होंने कहा कि निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत 60 डिवीजनों की जामा तरक्की के लिए 60 करोड़ की लागत से केवी 33/11 बरकी सब स्टेशन का संगे बुनियाद रखा गया। आज हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, पीसीसी सदर और रुकने काउंसिल बी महेश कुमार गौड ने शुरू किए गए कामों का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि हर डिवीजन के लिए 1 करोड़ रुपए मख्तस करने और शहर के मकसद से शुरू किए गए हैं। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि निजामाबाद शहर में एक सब स्टेशन का क़याम इस बात को यकीनी बनाने के लिए क़याम अमल में लाया जा रहा ताकि शहरियान निजामाबाद को बरक़ी की सरबराही बाकायदा हो सके। उन्होंने कहा कि अनक़रीब मुनक़िद होने वाली रियासती सतह पर बल्दियात के इंतखाबात में राय दहिंदे कांग्रेस हुकूमत की जानिब से की गई तरक्की को देखकर वोट दें। उन्होंने कहा कि माजी में फंड्स की तकसीम में इम्तियाजी सलूक किया जाता था, लेकिन अब 60 डिवीजन के लिए हर एक डिवीजन को 1-1 करोड़ रुपए बिला तफरीक पार्टी मख्तस किए गए, जिसके जरिए हर डिवीजन को तरक्की की सिमत रवा दवा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नकासी आपके निज़ाम की बेहतरी, अंदरूनी सड़कों की तामीर और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब जैसे बुनियादी ढांचे को तरजीह दी जा रही। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत अवाम की हुकूमत है, अल्फाज की हुकूमत नहीं बल्कि अमल की हुकूमत है। उन्होंने वजाहत की कि हम इंदिरा राजीम के मकसद के साथ गरीबों को फलाही स्कीमें फराहम कर रहे। उन्होंने शहरियान निजामाबाद पर जोर दिया कि वो आइंदा कारपोरेशन इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाए और शहर को मॉडल सिटी बनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को दे। पीसीसी सदर व रुकने काउंसिल महेश कुमार गौड ने कहा कि कांग्रेस का झंडा निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर लहराना चाहिए। निजामाबाद मेरी अपनी जमीन है। हमारा अज़म इस शहर को हर तरह से तरक्की याफ्ता बनाना है। उन्होंने पुरज़म अंदाज में कहा कि 60 करोड़ सिर्फ शुरुआत है और मुस्तक़बिल में मजीद फंड्स लाए जाएंगे। हम करप्शन फ्री गवर्नेंस देंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पिछली हुकूमत के दौरान होने वाली तरक्की से ज्यादा शफाफ और तेज हुक्मरानी फराहम कर रही। उन्होंने मशवरा दिया कि कांग्रेस के हर कारकुन को हुकूमत की तरफ से किए गए तरक्याती कामों के बारे में हर घर तक मालूमात फराहम करनी चाहिए। ये 60 करोड़ रुपए के तरक्याती काम जो कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए जा रहे वो हमारी कामयाबी की बुनियाद है। ये बताते हुए उन्होंने कारपोरेशन इंतखाबात में भारी अक्सरियत के साथ कांग्रेस का झंडा लहराने पर जोर दिया। इस मौके पर निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, नोडा चेयरमैन केशव वेणु, कांग्रेस जिला सदर नागेश रेड्डी, टाउन सदर बी रामकृष्णा, ए नरसा रेड्डी, एन रत्नाकर, जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी, म्यूनसिपल ओहदेदारों और कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। ప్రతి డివిజన్కి కూడా ఇక్కడ అన్యాయం జరగకుండా కలిసి ఉన్న వార్డులలో కలిపి 60 కోట్ల రూపాయలు పెట్టినాం. ఇప్పుడే మహేష్ గారు మన చెప్పినట్టు అధ్యక్షులు గారు మన గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత దాదాపు 500 కోట్ల రూపాయల పనులు ఐదర్ అమృత్లో కానీ లేకుంటే
టీయూడిఎఫ్సి వర్క్ కానీ, నుడా వర్క్స్ కానీ, ఇంకా ఇతర వర్క్స్ అన్నీ కలిపితే దాదాపు 500 crores పైన మనకు రావడం నిజామాబాద్కి. మనకు వాటర్ ట్యాంక్స్లు కూడా వాటర్ పైప్ లైన్ 175 కిలోమీటర్, అంటే కామారెడ్డి హైదరాబాద్ నుంచి, నిజామాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ వరకు అంత పైప్ లైన్ శాంక్షన్ ఇచ్చినాం. దాంతో సహా మనకు 18 డ్రింకింగ్ వాటర్ ట్యాంక్స్, 18 అదనపు ఇప్పుడు ఉన్న దానికంటే 18 ట్యాంక్స్ ఇచ్చాం. దాంట్లో 11 ట్యాంకులు ఆన్గోయింగ్, 14 ట్యాంక్స్ స్టార్ట్ అయినాయి, ఇంకా 4 స్టార్ట్ కావాలా. ఇవన్నీ కూడా 2-3 నెలల లోపల మనకు సమ్మర్ కంటే ముందే ఇవన్నీ కూడా ట్యాంక్స్ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతుందని చెప్పడానికి ఇవాళ నిజామాబాద్లో ప్రారంభించి శంకుస్థాపన చేసినటువంటి 60 కోట్ల నిధులతో, టీయూఎఫ్ఐడిసి నిధులతో నిజామాబాద్ పట్టణంలోని రోడ్ల నిర్మాణము, కల్వర్ట్ల నిర్మాణము, తదితర వర్క్స్ ఏవైతే నిజామాబాద్కి వల్ల లభించినాయో ఈ ఫండ్స్ ఇచ్చినట్టు ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు. ఈ ఫండ్స్ రావడంలో షబ్బీర్ అలీ గారు, మా జిల్లా నాయకులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, పెద్దలంతా కూడా, భూపతి రెడ్డి గారు అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేసినారు. నిజామాబాద్ పట్టణాన్ని తెలంగాణలో ఒక మేటి పట్టణంగా తీర్చిదిద్దేందుకు అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు తీసుకురావడానికి మేమంతా సర్వశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ నిజామాబాద్కి అగ్రికల్చర్ కళాశాల, ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, దాదాపు 500 కోట్ల రూపాయల రోడ్లు ప్రజలకు, అంటే ప్రతి డివిజన్ ప్రజలకు ఒక పండుగ. పెద్ద పండుగ ఏం కాదు, చిన్న పండుగనే. గత ప్రభుత్వ కాలంలో 60 కోట్ల టీయూఎఫ్ఐడిసి ఫండ్ ఆ జీవో కూడా విడుదలైంది. కానీ ఆ జీవో తీసి పక్కకు పడేసింది. డివిజన్కు 1 కోటి రూపాయలని. నేను ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత మొదటి నెల నుండి స్పెషల్ ఫండ్లు కానీ, ఈ టీఎఫ్ ఫండ్స్ కానీ రావటానికి నిరంతరము రిలేటెడ్ మంత్రి గారితో, అంటే రిలేటెడ్ మంత్రి అంటే ముఖ్యమంత్రి, మున్సిపల్ మంత్రి, అందుకే ఈ దుస్థితి ఉంది. ఇన్ని రోజులు ఆగిందంటే విద్యాశాఖ మంత్రి లేడు, మున్సిపల్ మంత్రి లేడు, ప్రత్యేకంగా నిరంతరము. मुखर्रीन ने वी ओबन्ना की बतौर आज़ादी पसंद जंगजू की तारीफ की, जिसने बरतानवी हुक्मरानों को हलाकर रख दिया. उनका कहना था कि वी ओबन्ना की उमंगियों को पूरा करने के लिए काम करना उनके लिए हकीकी खिराज अक़ीदत है. पसमानदा तबक़ात की फलाह व बहबूद के महकमे के ज़ेर एहतमाम जिला हेडक्वार्टर में मरबूत डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज वी ओबन्ना का यौम पैदाइश सरकारी तौर पर मनाया गया. जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी, एडिशनल कलेक्टर्स अंकित, किरण कुमार और मुतल्लिका अंजुमनों के नुमाइंदों ने वी ओबन्ना की तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए खिराज अक़ीदत पेश की. इस मौके पर खिताब करते हुए मुखर्रीन ने ओबन्ना की तारीफ करते हुए कहा कि वो आज़ादी पसंद जंगजू थे जिन्होंने बरतानवी हुक्मरानों को हलाकर रख दिया. रेनाडो के इलाके में पैदा हुए ओबन्ना ने उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ उय्यालावाड़ा नरसिम्हा रेड्डी की मुसल्ला जदोजहद में एक आर्मी चीफ के तौर पर बहादुरी से जदोजहद में हिस्सा लिया और कहा कि ओबन्ना की उमंगियों की तकमील के लिए काम करना इनकी हकीकी खिराज अक़ीदत है. इस प्रोग्राम में बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिसर नरसैया, आरटीए मेंबर नरेंद्र गौड़, मुतल्लिका एसोसिएशन के नुमाइंदों डी वेंकट, पी वेंकटेश, रामुलू, एन सुधाकर और दीगर भी मौजूद थे. मुसलमानों और दलितों के हक व इंसाफ के लिए मुल्क गिर रियासत पर गूंजने वाली आवाज़ एमआईएम की है. मोहसिन जोबली का बयान. कुक एसोसिएशन सदर मोहम्मद अब्दुल मोहसिन अल मारूफ मोहसिन जोबली की बड़ी तादाद में अपने हामियों के साथ एमआईएम में शमूलियत. जिला टाउन सदर ने पार्टी खंडवा डालकर किया खैर मकदम. जबरदस्त रैली व आतिशबाजी. पार्टी दफ्तर पर खूब लहराए पार्टी परचम. एमआईएम जिंदाबाद के नारे. मोहम्मद अब्दुल मोहसिन अल मारूफ मोहसिन जोबली कुक एसोसिएशन सदर ने बड़ी तादाद में अपने हामियों और दोस्त अहबाब के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की. इस मौके पर आज मोहम्मदिया कॉलोनीता एमआईएम पार्टी दफ्तर वाक़ई नसीर चौरास्ता जबरदस्त बाइक रैली निकाली गई, जिसमें काफी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की. रैली पार्टी दफ्तर पहुंचने पर एमआईएम जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन सदर शकील अहमद फाजिल व दीगर एमआईएम
कायदीन ने मोहसिन जोबली और रैली व नौजवानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर नौजवानों की जानिब से जमकर आतिशबाजी करते हुए एमआईएम जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए गए। जिला सदर एमआईएम ने मोहसिन जोबली और साथियों को पार्टी खंडवा डालते हुए पार्टी में खैर मकदम किया और मोहसिन जोबली की एमआईएम में शमूलियत पर मसरत जाहिर की। इस मौके पर बात करते हुए टाउन सदर एमआईएम ने कहा कि मारूफ शख्सियतों और नौजवानों की एमआईएम में शमूलियत से पार्टी निजामाबाद में मजीद मजबूत व मुस्तहकम हो रही और आने वाले बल्दी इंतखाबात में अक़लियती डिवीजनों पर एमआईएम का कब्जा होगा। मोहसिन जोबली ने कहा कि मुल्क की सतह पर मुसलमानों और दलितों के हक के लिए गूंजने वाली आवाज एमआईएम और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की है। बेबाक क़ियादत और मिल्लत के हक के लिए जदोजहद से मुतासिर होकर एमआईएम में शामिल होने का उन्होंने इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज निजामाबाद एमआईएम पार्टी में जनाब मोहम्मद अब्दुल मोहसिन जोबली अपने सैकड़ों बेख्वाह के साथ, सैकड़ों नौजवानों के साथ एमआईएम पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, जिसका हम निजामाबाद एमआईएम यूनिट इनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं और खुशामदीद भी करते हैं। हम ये समझते हैं कि मोहसिन जोबली यकीनन पिछले कई दहाकों से सियासी वाबस्तगी से जुड़े हुए थे। अब एमआईएम पार्टी के अपने उसूलों को देखते हुए वो अपना पूरा हिस्सा अदा करेंगे और अवाम के बीच में रह के, जैसे एमआईएम पार्टी का मकसद ही वो है, एमआईएम पार्टी अवाम के बीच में रह के काम करती है। मोहसिन भी वैसा ही एमआईएम पार्टी के एक सच्चे और पक्के लीडर बन के, एक वर्कर बन के काम करेंगे। बड़ी खुशी और मसरत के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ निजामाबाद मजलिस यूनिट का, जिन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और मुझे पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने को कबूल किया। इंशाअल्लाह मैं पार्टी के साथ हमेशा लायल रहूंगा और सारे हिंदुस्तान में जुर्म के खिलाफ उठने वाली आवाज हमारे सदर जनाब वाली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब है, मैं उनके साथ रहूंगा और मैं 10 साल मजलिस की कारकर्दगी निजामाबाद को देखकर उससे मुतासिर होकर मजलिस में शमूलियत अख्तियार किया होगा और इंशाअल्लाह मजलिस साहब दुआ रहूंगा। जिला पुलिस कमिश्नर साई सितनिया ने मुतनबा किया कि जिले में जुआ और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कहा कि अगर किसी को समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के बारे में मालूम हो तो मुतल्लिका थाने को इत्तला दी और मालूमात फराहम करने वालों के नाम सीगे रास में रखे जाएंगे। जिला पुलिस कमिश्नर साई सितनिया ने कहा कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत निजामाबाद आर्मूर और बुधन डिवीजन के तहत तमाम थाना इलाकों में संक्रांति त्यौहार की तकरीबात के दौरान जुआ और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ जिला भर में खुसूसी चौकसी कायम की गई और सरहदी इलाकों में निशानदेही शुदा मकामात पर गाड़ियों की मुसलसल चेकिंग और गश्त को तेज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और निजामाबाद के आसपास के सरहदी पुलिस स्टेशनों में काम करने वाले अफसरान को मखसूस हिदायत जारी की गई कि गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ कानूनी मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाए। सीपी ने बताया कि अगर किसी को गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के बारे में मालूमात हो तो वो फौरी तौर पर मुतल्लिका थाने को इत्तला दे या 100 पर डायल करे। उन्होंने बताया कि मालूमात फराहम करने वालों की तफसीलात को सीगे राज में रखा जाएगा। मुबकाल एसआई किरण पाल ने कहा कि हर एक को मंशियात से पाक माशरे के लिए काम करना चाहिए और नौजवानों से कहा कि अगर वो लोगों को मंशियात फरोख्त करते हुए देखे तो मामलात फराहम करने के ताउन करें। आज संतोष फाउंडेशन और महकमा पुलिस के जेर एहतिमाम मुबकाल मंडल मुस्तखर में नौजवानों के साथ बेदारी रैली निकाली गई ताकि मंशियात से पाक समाज को बेदार किया जा सके। इस मौके पर एसआई किरण पाल ने कहा कि समाज में मंशियात से पाक समाज को बेदार किया जाए और नौजवान इसमें अपना हिस्सा डालें और कहा कि अगर वो कोई मामला जानते हैं तो इन्हें मुताला करें और ताउन करें। बारिज़ा रहनुमा संतोष फाउंडेशन के सदर ने कहा कि मंशियात एक संगीन मसला है जो नौजवानों को गलत रास्ते की तरफ ले जाता है। उन्होंने कहा कि मंशियात जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने तयकीन दिया कि वो मंडल में मंशियात से पाक समाज की तामीर के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इस मौके पर एएसआई गंगाराम, अमला, गांव वाले, नरसैया, राकेश, संजीव और दीगर भी मौजूद थे। అలాగే ఈ ర్యాలీ కాకుండా ఈ సంక్రాంతి సమయంలో ఒక సే నో టు డ్రగ్స్ ఎస్ టు స్పోర్ట్స్ అనే ఇనిషియేటివ్ తీసుకోగలరని సంతోష్ గారిని మనం సపోర్ట్ చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. వాలీబాల్ కానీ కబడ్డీ కానీ ఏదైనా ఒక ఇనిషియేటివ్ మీరు దానికి మేము తప్పకుండా సపోర్ట్ చేస్తాము. అలాగే ఈ డ్రగ్స్ వ్యసనం ఇది ఒక వ్యసనం.
ఒకసారి ఫ్రెండ్స్తో టైం ఎంజాయ్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక 5 minutes 5 times 10 times అట్లా చేస్తూ ఉంటారు. దానికి మనం అలవాటు పడిపోయి ప్రతిసారి అది మనం డ్రగ్స్ సేవించకుంటే మనకి నిద్ర రాదు. ఆ మత్తులో మనం ఏం చేస్తామో మనకు కూడా అర్థం కాదు. ఇలా చాలా ప్రమాదాలు అంటే చాలా ఘోరమైన స్థితిని నేను చూశాను యాక్చువల్గా. कौम व मिल्लत के तलबा को तालीम के मैदान में परवान चढ़ाने और आला मुकामात तक पहुँचाने के लिए एमआईएम गुज़िश्ता कई बरसों से अपनी खदमात जारी रखे हुए हैं. जमात दहम के तलबा को इम्तिहान की तैयारी के लिए एमआईएम की ऑल इन वन गाइड्स अहम व माउन. एमआईएम कायदीन का बयान. बोधन में जमात दहम के तलबा में ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम. बोधन शहर के रेंजल बेस में वाकई एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में एमआईएम ऑल इन वन गाइड्स तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी जिला सदर एमआईएम मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन सदर शकील अहमद फाजिल ने शिरकत की. बोधन टाउन सदर मीर इलियास अली की निगरानी में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया. इस मौके पर 8 सरकारी और 5 प्राइवेट स्कूल के बाशुमुल जुमला 13 स्कूल्स के 10वीं जमात के तलबा में एमआईएम की ऑल इन वन गाइड्स तकसीम की गई, जिस पर तलबा और औलियाए तलबा ने शुक्रिया अदा किया. इस मौके पर एमआईएम कायदीन ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि आज के दौर में तालीम तरक्की की सीढ़ी है और तलबा वक्त ज़ाया ना करे, स्मार्टफोन्स का कम इस्तेमाल करे और पूरी लगन मेहनत के साथ वक्त को कीमती समझकर तालीम पर तवज्जो दे और आला निशानात से कामयाबी हासिल करे, वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन करे. एमआईएम की जानिब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में तालीम में नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए बेमिसाल खदमात अंजाम दी जा रही, जिससे सैकड़ों की तादाद में तलबा इस्तिफादा हासिल कर रहे. इस प्रोग्राम में दीगर कई एमआईएम कायदीन मौजूद थे, जिनके हाथों तलबा में गाइड्स की तकसीम की गई. स्टूडेंट्स, आप लोगों से ये बात मैं कहता चलूं कि हमारे टाइम पर हमारे एक टेक्स्ट बुक में हमारे टीचर्स हम लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देते थे. वो क्वेश्चंस हम लोग लेके और दूसरे हमारे दोस्त अहबाब के पास जाकर हम आप लोगों के स्कूल्स में कौन से क्वेश्चन पेपर कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए वो हासिल करते थे. वो सबको टैली करके हम लोगों को पढ़ने में बड़ी दुश्वारी होती थी. लेकिन उसके बाद 6 पेपर्स के क्या है सो क्वेश्चन पेपर्स आना स्टार्ट हुए, लेकिन हमारे उसके बाद गाइड्स आना चालू हुए. लेकिन गाइड्स में टोटल क्वेश्चंस के आंसर रहते थे. लेकिन हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पुराने सालाने मिल्लत के जब से क्या है सो हालिन बुक्स आए, जिसमें एक्सपर्ट्स ने आप लोगों को इतना आसान कर दिया कि इसमें से जो भी क्वेश्चंस आपको क्या है तो रेस हुए हैं, ये क्वेश्चंस क्या है तो आप लोगों के इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चंस है, यही क्वेश्चंस पे आप लोग एग्जाम भी लिख सकते हैं. तो आप लोगों को मैं ये बात बताता चलूं कि ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इस क्वेश्चन पेपर अगर पढ़ लिए, अगर ये क्या है तो गाइड आप क्या है तो बाय हार्ट कर लिए, तो इंशाल्लाह आप लोग 10/10 क्या है तो मार्क्स इसमें हासिल कर सकते हैं. हम उर्दू से महरूम रह चुके, मैं आप लोगों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप लोग उर्दू को आगे लेके जाएंगे और उर्दू को जिंदा रखेंगे और उर्दू के आले मुकाम पर पहुंचाएंगे बोल के आप लोगों से मिल रखता हूं. और खास करके सालाने मिल्लत को अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता करे. और हमारे सरपरस्त बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की कोशिश थी कि वो खुद आके या नहीं तो हमारे मलकपेट एमएलए साहब बलाला साहब आके जो है बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. लेकिन आने वाले हालात इलेक्शन के हैं, इस वजह से वो महाराष्ट्र के इलेक्शन में बिजी होने की वजह से हमारे साहब को हिदायत दिए कि आप इमीडिएट बच्चों के बुक्स जो है ना रिलीज कर दो, ताकि बुक्स पेंडिंग रह जाएंगे. इलेक्शन कोड अगर गिर गया तो कोड ऑफ कंडक्ट होता, आप बुक्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. इस वास्ते कि आप इमीडिएट जाके जो है ना तो जल्दी से जल्दी यानी कि गड़बड़ करते हुए हम आज प्रोग्राम रखे. खास करके मैं हमारे डीसी साहब का ये बुक जल्दी पब्लिश यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने में उनका ज्यादा जबरदस्ती थी, जल्दी कर दो बोल के, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. बर्थ सर्टिफिकेट के उसूल के लिए परेशान अवाम को कांग्रेस खैर डिवीजन इंचार्ज चौपन शेख जाकिर की बेमिसाल खदमात से मिली बड़ी राहत. 600 दरख्वास्त में से 150 दरख्वास्त गुजारों में बर्थ सर्टिफिकेट की तकसीम. बर्थ सर्टिफिकेट कैंप में ताउन करने वाले तमाम ही अफराद का शेख जाकिर ने किया शुक्रिया अदा. अवाम को दफातर के चक्रों से बचाकर
सहल तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट फराहम करने पर अवाम ने किया शेख जाकिर का शुक्रिया अदा। शहर के मुस्तैदपुरा में वाक़ई एक प्राइवेट कन्वेंशन हॉल में कांग्रेस कायद व 54वें डिवीजन इंचार्ज शेख जाकिर की क़ियादत में बर्थ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन पैदाइशी सर्टिफिकेट तकसीम का प्रोग्राम अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम, सियासी कायदीन के अलावा समाजी कारकुनान ने शिरकत की। तमामी का शेख जाकिर ने इस्तकबाल किया और तहनीत पेश की। इस मौके पर जुमला 600 में से 150 बर्थ सर्टिफिकेट दरख्वास्त गुजारों में बर्थ सर्टिफिकेट हवाले किए गए, जिस पर मुकामी अवाम ने शेख जाकिर का शुक्रिया अदा किया और उनकी अवामी खिदमात की सताइश की। अपने खिताब में शेख जाकिर ने बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए अवाम को दुश्वारियां दरपेश थी और अवाम को सरकारी दफातर के चक्कर काटने पड़ रहे थे। अवाम को दुश्वारियों से बचाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट के लिए खुसूसी कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें जुमला 600 अफराद ने दरख्वास्त दाखिल की, जिनमें 150 अफराद के बर्थ सर्टिफिकेट हवाले किए गए। माबाकी भी बहुत जल्द हवाले किए जाने का इजहार किया और बताया कि 1936 का भी बर्थ सर्टिफिकेट तैयार किया गया उन्होंने इसमें ताउन करने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मेरे ऊपर भरोसा करे और वो सर्टिफिकेट एक कैंप के तौर पर लिया था, मैं उसका कार्रवाई करा। 600 सर्टिफिकेट में रिसीविंग करा बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें से 150 सर्टिफिकेट आज अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूट हुए, जिसका काम मुकम्मल हो गया, जो फैमिली को हैंड ओवर हो गए। जो लोग अभी इंतजार में हैं और बाकी सर्टिफिकेट आने के, वो लोगों को इत्मीनान रखिए, क्योंकि 1.5 महीने से सर्वर का इशू था और बहुत सारे काविशें कोशिशों के बाद ये मुकम्मल हुआ पहला मरहला, और दूसरे मरहले में भी काफी सर्टिफिकेट आने वाले हैं। इलेक्शन करीब है, माहौल गर्म है, आप लोगों से अपील है कि सब्र रखिए और मेरे काम को, मेरी मेहनत को और आप लोगों की दुआओं का इंतजार करूंगा मैं, और इससे अच्छा काम करने का मौका दीजिए। और मैं इससे पहले जो 2019 में यही महीने से कॉन्टेस्ट करा था, बहुत सारे लोग बोले कि मामूली वोट है बोल के, मामूली वोट का मैं एक मेहनत करके एक नतीजा दिया। इंशाल्लाह ये महल्ले के लोग और मौका देंगे, इससे 10 गुना और मौका मैं इंशाल्लाह काम करूंगा और करते रहूंगा। और तमाम जो साजिशें करने वाले हैं, बोलने वाले हैं, उन लोगों के मुंह पे ये जवाब है कि मेहनत करे तो इंशाल्लाह आपको फल भी मिलेगा, आपको काम का मौका भी मिलेगा। यहाँ लेंगे एक वक्फा। केके फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपने मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी केके फार्मेसी की एक और ब्रांच केके लाइफ केयर फार्मेसी का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ता ओल्ड जुबली होटल पर शानदार आगाज। केके लाइफ केयर फार्मेसी खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर तमाम अक़साम व कंपनियों की मेडिसिन, अद्वियात, सर्जिकल, जर्नल, बेबी प्रोडक्ट और तमाम साइज व कंपनियों के डायपर्स के लिए। अब आपको किसी भी किस्म की दवाई, मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। केके मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल।
मदरसा माज बिन जबल का अजीमुल शान कारनामा 10 बच्चों का एक बैठक में हिफ्ज कुरान मुकम्मल। मदरसा माज बिन जबल ट्रस्ट भोदन के अब तक जुमला 10 हुफाज तलबा ने एक निशिस्त में मुकम्मल हिफ्ज कुरान सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा माज बिन जबल ट्रस्ट भोदन के तमाम मुआविनीन व मुहिब्बीन को इतला दी जाती है कि बतारीख 10 जनवरी बरोज हफ्ता को वक्त सुबह तहज्जुद से मुकाम मस्जिद मुदस्सिर मदरसा माज बिन जबल में ज़ेर निगरानी उस्ताद मोहतरम हाफिज शेख मुबीन मुदल, खुशनसीब शहरी तलबी इल्म हाफिज शेख समीर वल्द शेख हैदर, पांडू फॉरम अल्लाह ताला के फजलो करम से एक ही निशिस्त में असर तक मुकम्मल कुरान मजीद हिफ्ज सुनाया। वाज़ेह है कि इस मदरसे में एक बैठक में हिफ्ज कुरान सुनाने वाले ये 10वें तालिब इल्म हैं। इस मौके पर रूह परवर और ईमान अफरोज दुआए तकरीब मुनक़िद हुई। नाजिम मदरसा मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद अस्साहे कासमी ने मुख्तसर खिताब किया। 1 फरवरी को मुनक़िद होने वाले सालाना जलसे का ऐलान किया। मदरसे की कारकर्दगी को पेश किया। नाजिम मदरसे ने यह भी बताया कि 20 जनवरी को राब्ता मदारिस अरबिया तेलंगाना के तहत मदरसा माज बिन जबल ट्रस्ट भोदन में तालुका भोदन के दीनी मदारिस के हाफिज के 220 बच्चों का इज्तिमाई इम्तिहान तय हुआ है, जो मदरसे के लिए बड़े एजाज की बात है। मदरसे के जिम्मेदार मोहतरम अलहाज मोहम्मद आबिद अहमद सूफी एडवोकेट ने इस तारीखी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और एक बैठक में हिफ्ज कुरान करीम सुनाने वाले 5 हाजिर बच्चों की और 5 असातिज़ा इकराम की गुलपोशी और शालपोशी की। मदरसे की इस तारीखी कारनामे पर सबको दिली मुबारकबाद पेश की। सर्द हवाएं रियासत भर में अवाम को परेशान कर रहे महकमा मौसमियात ने अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया। सर्द हवाएं इस मौसम सरमा के दौरान रियासत भर में अवाम को सख्त परेशान कर रही। जहां रात से सुबह तक सर्दी पड़ रही, वहीं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे के दरमियान ठंडी हवाएं अवाम को परेशान कर रही। जुमा की रात से हफ्ते की सुबह तक रियासत भर में कई मकामात पर कम से कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया, जबकि संगारेड्डी जिले के कोहर में 7.8 डिग्री सेल्सियस, आदिलाबाद जिले के भीमपुर में 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 12 अजला में दर्जे हरारत 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। 8 अजला में दर्जे हरारत 10.1 और 11 के दरमियान और बाकी अजला में 11.1 और 14 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि अगले 3 दिनों में सर्दी के साथ दर्जे हरारत 11 से 15 डिग्री के दरमियान रहेगा, क्योंकि मशरकी और जुनूब मशरक से रियासत की तरफ निचली सतह की हवाएं चल रही। महकमा मौसमियात ने रियासत भर के तमाम अजला के लोगों को अगले 3 दिनों तक सर्द हवाओं और शदीद सर्दी से खुद को बचाने और अपनी सेहत की हिफाजत करने का मशवरा दिया। नदीपेट मंडल में नई तामीर शुदा मस्जिद अहमद बी की इफ्तिताई तकरीब में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भाइयों ने भी शिरकत करके मजहबी हम आहंगी का मुजाहरा किया। नंदीपेट मंडल मरकज में नई तामीर शुदा मस्जिद अहमद बी की इफ्तिताई तकरीब इतवार को अकीदत व एहतराम के साथ मुनक़िद हुई। इत्तेहाद और भाईचारे के लिए मशहूर नंदीपेट गाँव में यह तकरीब एक और खुशगवार लम्हा साबित हुई। मोहब्बत, अमन और हम आहंगी की इक़दार के तहत मुनक़िद इस तकरीब में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भाइयों ने भी शिरकत करके मजहबी हम आहंगी का मुजाहरा किया। गाँव के बुजुर्गों और अवाम की इज्तिमाई शिरकत और दुआओं के साथ मज़ाहिब से बलातर होकर सबके एक साथ खड़े होने का ये मंजर गाँव की तारीख में एक शीर याद बन गया। एडपल्ली मंडल के सीनियर लीडर पी श्रीनिवास की मां की हालिया मौत के बाद रियासती हुकूमत के मुशीर भोदन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने इनके अहले खाना से मुलाकात की। एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने पी श्रीनिवास के अहले खाना को यकीन दिलाया कि वो इनके साथ खड़े रहेंगे। जेडपीटीसी साबिक मेंबर और एडपल्ली मंडल कांग्रेस पार्टी सदर पी श्रीनिवास की मां पी पद्मावती की एडपल्ली मंडल के एआरपी कैंप गाँव में इस महीने की 5 तारीख को मौत हो गई। इसकी इतला मिलते ही रियासती हुकूमत के मुशीर और भोदन एमएलए सुदर्शन रेड्डी हफ्ते की शाम एडपल्ली मंडल के एआरपी कैंप गांव पहुंचे और पी श्रीनिवास के अहले खाना से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने पी पद्मावती की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश की। बादजा उन्होंने अहले खाना को पुरसा दिया। इस मौके पर साबिक एमएलसी नरसा रेड्डी, कायदीन जी गंगाधर, रत्नाकर और दिगर भी मौजूद थे। मातृ देवू भवा संस्था के सदर पी साइलू ने कहा कि मौलाली तांडा गांव के यादव कृष्णा को नेट बॉल में रियासती सतह के लिए मुंतखब किया और कहा कि उनकी तंजीम से वेंकटेश को माली मदद फराहम की। मातुरु देवू भवा संस्था के सदर पी साइलू और गांव के सरपंच अशोक नरेश ने रेंजल मंडल के मौलाली तांडा गांव के यादव वेंकटेश को नेट बॉल में रियासती सतह के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मातृ देवू भवा संस्था के ज़ेरे एहतिमाम वेंकटेश को एजाज से नवाजा गया और 4000 रुपये दिए गए। इस मौके पर बात करते हुए साइलू ने कहा कि मौलाली तांडा के यादव वेंकटेश नामी नेटबॉल में रियासती सतह के लिए मुंतखब हुआ, क्योंकि ये लड़का एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। इस मौके पर शालपोशी व गुलपोशी की गई। वेंकटेश खम्मा में रियासती सतह के मुकाबले में हिस्सा लेने जा रहा था। इसकी मदद के लिए अपनी तंजीम के जरिए इसे 4000 रुपये दिए। इसी तरह गाँव के सरपंच ने भी 1000 रुपये दिए। जादव
వెంకటేష్ అనే అబ్బాయి 9వ తరగతిలో ఇంత ప్రతిభ కనబరిచి డిస్టిక్ లెవెల్ నుంచి స్టేట్ లెవెల్ నెట్బాల్ పోటీల్లో సెలక్షన్ అయినందున వాళ్ళ గ్రామానికి వచ్చేసి పేదలకు ఎంకరేజ్మెంట్ సందర్భంగా ఈరోజు పిల్లలకు మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే వాళ్ళు స్టేట్ లెవెల్ కాదు నేషనల్ లెవెల్కి ఎదగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి బాబు పేదవాడు కాబట్టి నా వంతు సహాయంగా 4,000 రూపాయలు మాతృదేవోభవ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది. इख्तिताम से खबरें नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद शहर तरक्की की सिमत गामजन कारपोरेशन पर कांग्रेस का झंडा लहराया जाएगा। मोहम्मद अली शब्बीर और महेश कुमार गौड। भोदन में MIM ऑल इन वन गाइड्स की तलबा में तकसीम तो निजामाबाद में मोहसिन जोबली की नौजवानों की बड़ी तादाद MIM में शमूलियत। वी ओबन्ना आज़ादी पसंद जंगजू थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद की। जिला हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में ओबन्ना की यौम पैदाइश तकरीब सरकारी तौर पर मनाई गई। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।